बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पीनियल ग्लैंड को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड का यही फंक्शन होता है कि वो अपनी हार्मोनल सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट करता है ताकि वो जाके डायरेक्ट किसी टारगेट ऑर्गन के ऊपर जाके इफेक्ट करे। तो इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम पीनियल ग्लैंड के हार्मोनल सीक्रेशन को पढ़ेंगे कि कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है ये पीनियल ग्लैंड और उस हार्मोन के क्या फंक्शन है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। The pineal gland is a tiny endocrine gland in the middle of your brain। मतलब pineal gland एक छोटा सा टीनी ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर। मेनली ये हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। मिड ब्रेन के ज़्यादातर डेंसिफिलान जो एरिया होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, रेगुलेट योर बॉडी सर्कैडियन रिदम। हमारे बॉडी के अंदर सर्कैडियन रिदम एक मतलब जिन्हें हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, सही है। ये इसको हम मज़ीद डिटेल्स में देखते हैं कि ये क्या होता है। मतलब इसको मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन ये ग्लैंड सीक्रेट करता है जिसे हम मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं। मेनली हम इन्हें स्लीप हार्मोन भी कहते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये दोनों चीज़ें ही पढ़ेंगे सिर्फ, क्योंकि ये ज़्यादातर डीपली इनके फंक्शन ज़्यादा नहीं है पीनियल ग्लैंड के, सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज करता है। तो सर्कैडियन रिदम क्या है और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये किस तरह सीक्रेट होता है और इसका क्या फंक्शन होता है। और अगर हम इसके अदर फंक्शन की बात करें, एक तो ये हमें स्लीप हार्मोन कहते हैं, मतलब हमें नींद करवाने में ये हेल्पफुल होता है। और दूसरी ये चीज़ है कि ये हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी जब ये रिलीज होता है ना, मतलब आप अगर प्यूबर्टी के एज पे नहीं पहुंचते हैं तो बिफोर प्यूबर्टी ये आपके सेक्स ग्लैंड जो है ना, सेक्स ऑर्गन है, उनके अंदर मतलब ये हार्मोनल सीक्रेशन नहीं करता। मतलब आपके जो सेक्स ग्लैंड है उनको इनहेबिट करता है, मतलब उनको मतलब मैच्योर होने नहीं देता। क्योंकि जब आप प्यूबर्टी के एज पे पहुंचेंगे तभी वो आपके ऑर्गन मैच्योर होंगे। बिफोर प्यूबर्टी ये मतलब आपके सेक्स ग्लैंड को या सेक्स ऑर्गन को इनहेबिट करता है कि उनके अंदर मैच्योरेशन ना आ जाए। अच्छा, फिर अगर हम हार्मोन की बात करें जो कि पिनियल ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करता है मेलाटोनिन के नाम से। Melatonin is a natural hormone that's mainly produced by your pineal gland in your brain। मतलब ये एक नेचुरल हार्मोन है जो कि ब्रेन से सीक्रेट हो रहा होता है। पिनियल ग्लैंड इन्हें सीक्रेट करता है। इट प्ले अ रोल इन मैनेजिंग योर स्लीप वेक साइकिल एंड सर्कैडियन रिदम। मेनली ये हमारे स्लीप साइकिल जो होती है ना, मतलब हमें किस टाइम पे सोना है, सही है, किस टाइम पे उठना है, और ये सारी एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर जो होती हैं जिन्हें हम सर्कैडियन रिदम यानी फिर बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। तो इन चीज़ों को ये मेलाटोनिन हार्मोन मतलब मेंटेन रखता है। इनको किस टाइम पे रिलीज होता है, लाइक अगर हम रात के टाइम पे नींद करते हैं, 9 बजे के बाद नींद करते हैं, तो आपके हार्मोन 9 बजे के बाद मेलाटोनिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब उस टाइम आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप मतलब 12 बजे सोते हैं तो उस टाइम आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। मेनली ये इसी तरह मेलाटोनिन हार्मोन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। मेलाटोनिन इज द हार्मोन दैट योर ब्रेन प्रोड्यूस इन द रिस्पांस ऑफ डार्कनेस। अच्छा, ये उस वक़्त ज़्यादातर रिलीज़ होगा हार्मोन जब आप डार्कनेस में होंगे, अंधेरे में होंगे, ठीक है? तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको मतलब जब लाइट ऑन होती है तो नींद आने में उन्हें दुश्वारी हो रही होती है। तो मेनली यही चीज़ होती है कि उसका उस टाइम ये मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ नहीं होता, रिलीज़ ना होने की वजह से उन्हें नींद नहीं आती। तो ज़्यादातर ये चीज़ भी होती है कि आपके मतलब नींद का तो टाइम हो गया है, लेकिन वो आपको एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। लाइक आपकी लाइट्स ऑन है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो ये चीज़ें भी मैटर कर रही होती हैं आपके नींद के ऊपर, मतलब आपको नींद नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि बीइंग एक्सपोज्ड टू लाइट एट नाइट, जब आप मतलब रात के टाइम लाइट के साथ एक्सपोज़्ड होते हैं, मतलब लाइट ऑन हो जाती है, तो ये मेलाटोनिन की जो सीक्रेशन होती है ना, वो स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। तो उससे अभी आपको नींद नहीं आएगी। यहाँ पे एक मैं आपको टिप बता दूँ कि ज़्यादातर ये चीज़ होती है कि आप जब भी सोएँ, तो लाइट को ऑफ करके सोएँ। इससे क्या होगा, एक तो आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी होगी ना, वो बूस्ट होगी, मतलब आप अच्छी तरह से नींद कर पाएँगे। लाइट ऑफ होने की वजह से। अगर आप लाइट खुल के सोएँगे, लाइट ऑन होगी, तो सुबह जब आप उठेंगे तो आपके बॉडी के अंदर वो एनर्जी नहीं होगी जो आपको पहले होनी चाहिए थी। मतलब मेनली सेफ और मतलब बहुत अच्छा वे यही है कि आप लाइट ऑफ करके सोएँ ताकि आपके बॉडी के अंदर मज़ीद एनर्जी आ जाए और जब आप सुबह उठें तो आपकी बॉडी फुली एनर्जाइज़ हो। तो मेनली हम नींद भी इसीलिए करते हैं कि ताकि हमारे बॉडी को कुछ रिलैक्स मिले, कुछ हार्मोनल सीक्रेशन मेंटेन हो। हमारी बॉडी जो है ना सारा दिन काम करने की वजह से, थकावट की वजह से, तो ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, सही है?
उसके बाद अगर हम सर्कैडियन रिदम की बात करें, द सर्कैडियन रिदम रिफर टू द इंटरनल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस ओवर 24 आवर साइकिल। बेसिकली सर्कैडियन रिदम को हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। इट मीन कि इसकी मीनिंग ये है कि हम अपने 24 आवर की जो डेली रूटीन होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें हम क्या-क्या चीज़ें कर रहे होते हैं डेली एक्टिविटीज़ के ऊपर। मतलब किस टाइम पे हमने सोना है, रात के किस टाइम पे हमने सोना है, किस टाइम पे उठना है, सही है, उठने के बाद हमने किस टाइम पे काम पे जाना है, किस टाइम पे वॉशरूम जाना है, किस टाइम पे हमने कॉलेज के लिए या फिर अपनी डेली रूटीन में किस तरह जो है ना हमने बिज़ी होना है, तो मेनली यही चीज़ होती है सर्कैडियन रिदम में। जब भी आपका सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, सही नहीं होता, तो आप अनहेल्दी फ़ील करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी नहीं होती। लाइक अगर आप डेली रूटीन पे जो है ना 12 से लेके 12 बजे सो जाते हैं, तो मेलाटोनिन की सीक्रेशन भी मेनली 12 से लेके 2 बजे तक पीक लेवल पे होती है, मतलब हाईएस्ट सीक्रेशन होती है मेलाटोनिन की। अगर आपने अच्छी नींद लेनी है, आपने मतलब अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, तो ये टाइमिंग होती है बेस्ट कि आपने इस टाइम पे नींद करें 12 बजे से लेके 2 बजे तक। अगर इस टाइम में आपने नींद नहीं की, तो आपका हार्मोनल जो है ना पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा, बॉडी के जो अदर हार्मोन होते हैं और इसके अलावा आपकी जो बाउल मूवमेंट होती है, वो भी अनबैलेंस हो जाएगी। और इसके अलावा आपके बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज़्म होती है, ब्लड प्रेशर होता है, पैनक्रियाज़ की सीक्रेशन होती है, मेनली सारी चीज़ें जो एब्नॉर्मल हो जाती हैं। किस वजह से एब्नॉर्मल होती हैं? आपने अपने सर्कैडियन रिदम को जो है ना मतलब चेंज किया है। उन आपकी जो डेली रूटीन थी, उस डेली रूटीन को आपने चेंज कर दिया है। ब्रेन को एक अलग ही मैसेज जाएगा कि ये बंदा अपनी डेली रूटीन चेंज कर रहा है, किस टाइम को सोना है, किस टाइम को उठना है, किस टाइम की हमने अदर एक्टिविटीज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें ब्रेन जो है ना अपने माइंड के ब्रेन उसको मैनेज नहीं कर पा रहा होता है कि ये बंदा किस टाइम क्या करता है। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी को वो चीज़ नहीं मिल रही होती, जो उनको मिलनी चाहिए लाइक हेल्दी होने के लिए। उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, प्रिपेयर योर बॉडी फॉर एक्सपोज़ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अच्छा, और उसके बाद आप मतलब अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे होते हैं मतलब एनवायरनमेंट जो अदर चेंजेस आ रही होती हैं, कौन-सी चेंजेस आती हैं, द टाइम फॉर एक्टिविटी, आपको किस टाइम पे अपने काम पे जाना है, एक्टिविटी करनी है लाइक एक्सरसाइज़ करनी है या कोई अपनी डेली रूटीन का काम है वो चीज़ करनी है। टाइम फॉर स्लीप, आपने किस टाइम पे सोना है, क्योंकि मैं ज़्यादातर यहाँ पे स्लीप के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि स्लीप जो है ना हमें टाइमली एडल्ट 7 से लेके 8 घंटे तक लेनी चाहिए। अगर आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, आप कम सोते हैं और दिन को ज़्यादा सोते हैं, तो ये आपके हेल्थ के ऊपर ज़्यादा मतलब एक बुरा इफ़ेक्ट डालेगा, क्योंकि दिन का टाइम क्या होता है, हमें अपनी काम-काज में बिज़ी होना चाहिए, अपने एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और रात का टाइम बेसिकली सोने का होता है। तो अगर आप रात के टाइम अच्छी नींद लेते हैं, तो आपकी सुबह से पूरी बॉडी एनर्जाइज़ होती है। आपके अंदर एक मतलब विलिंग पावर आती है किसी भी काम करने के लिए, कोई भी एक्टिविटीज़ करने के लिए, एक्सरसाइज़ करने के लिए, आपकी बॉडी फुली एक्टिव होती है। सही है, एंड टाइम टू ईट, किस टाइम पे आपने खाना खाना है, तो ये सारी चीज़ें सर्कैडियन रिदम में आ रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इस फिगर में देखें, यहाँ पे जो ब्लू कलर है ये आपका नाइट है और येलो कलर आपको दिन की एक्टिविटीज़ शो कर रहा होता है, सही है। मिडनाइट में आपने सोना होता है, डीप स्लीप 2 एएम पे होती है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मेलाटोनिन की हाईएस्ट सीक्रेशन होती है, 12 बजे से लेके 2 बजे तक। अगर इस टाइम में आपने नींद नहीं ली, आपका अगला दिन बिल्कुल लेज़ी जाएगा। आप भी कुछ अच्छा फ़ील नहीं करेंगे अगर इस टाइम पे आपने नींद नहीं की। और उसके अलावा जब आप 4 बजे, साढ़े 4 बजे का टाइम होता है, आपकी बॉडी के जो पूरे बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो बिल्कुल लो हो जाता है। क्यों लो हो जाता है? आपकी बॉडी बिल्कुल रेस्ट में आ जाती है, रेस्ट कंडीशन में। क्योंकि आपने 12 से लेके 2 बजे का डीप स्लीप ली, अब आपकी बॉडी बिल्कुल लो मतलब लो टेम्परेचर हो जाता है, लो बीपी हो जाता है, या सारी चीज़ें बिल्कुल लो हो जाती हैं। क्यों लो होती हैं? ताकि आपकी बॉडी फुली एनर्जाइज़ है, हर एक चीज़ को अच्छी तरह से मतलब रिलैक्स मिले। रिलैक्स मिलने के बाद जब 7 बजे का टाइम होता है, तो कॉर्टिसोल की ज़्यादा पीक लेवल पे आ जाता है। कॉर्टिसोल क्या है? बेसिकली ये एक आपका स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड का एक ही फंक्शन होता है कि वो आपकी बॉडी के जो ब्लड वेसल्स हैं उनको एक तो एक्सपैंड कर देता है, उनमें ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि आपने मतलब पूरी रात एक अच्छी नींद ली, अभी आपकी बॉडी को पूरी फुली एनर्जाइज़ करना होता है उन्हें। और उसके बाद आपकी पूरा दिन जो है वो अच्छी तरह से स्पेंड हो रहा होता है, सही तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं।
आपको मेंटली कोई मतलब सही होते हैं, एक्टिव होते हैं मेंटली, इमोशनली एक्टिव होते हैं। अगर आपने अच्छी तरह नींद ली तो आप तो मेंटली भी आप स्ट्रेस में रहेंगे। आपको दिन में किसी टाइम आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। आप एक्टिव और फुली अलर्टनेस फ़ील नहीं करेंगे। तो ये चीज़ होती है मेनली आपकी नींद जो है ना एक मेजर रोल प्ले कर रही होती है आपकी मेंटल स्ट्रेस के ऊपर आप और उसके अलावा आपके पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के ऊपर। और इसके अलावा जब मतलब रात का टाइम आना होता है तो क्योंकि आपने सारा दिन अपनी एक्टिविटीज़ की, पूरा काम किया अपना सही है, तो ज़ाहिर-सी बात है एक ऐसा टाइम भी आता है जब आपकी बॉडी लो एनर्जाइज़ फ़ील करती है रात के टाइम पे। फिर उसके बाद आप डेज़ीनेस फ़ील करेंगे, थकावट-सी आपको फ़ील होगी। फिर ये मेलाटोनिन की सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। मेलाटोनिन की सीक्रेशन स्टार्ट होगी तो आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर जिस टाइम पे मेलाटोनिन की सीक्रेशन स्टार्ट हुई, उसी टाइम मतलब आपने सर्कैडियन रिदम के तौर पे जो टाइम आपका नींद करने का था, उसी टाइम अगर आपने नींद करना स्टार्ट कर दी, फिर अच्छी तरह से आपकी पूरी बॉडी फिर नेक्स्ट डे के लिए एनर्जाइज़ होने को स्टार्ट हो जाएगी और मतलब आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोनल सीक्रेशन थी, वो भी मतलब नॉर्मल हो जाएँगे। पैनक्रियाज़ ज़्यादातर नींद ना करने की वजह से पैनक्रियाज़ की जो सीक्रेशन होती है इंसुलिन, वो सीक्रेट नहीं हो पा रही होती है। आपके बाउल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सी वो नहीं होती। और उसके अलावा आप मेंटली मतलब स्ट्रेस में रहते हैं और भी बॉडी के जो हार्मोनल सीक्रेशन है वो सही तरीके से रिलीज़ नहीं हो पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप बिल्कुल लेज़ी फ़ील करते हैं। दिन और रात को आप मतलब बॉडी के अंदर एक थकावट सी फ़ील होती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर एंड होता है। होपफुली आपको सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी पिनियल ग्लैंड के हवाले से, मेलाटोनिन का क्या फ़ंक्शन है और सर्कैडियन रिदम क्या है। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप इज़िली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।